हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन अमेज़न एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है इस रिएक्शन में, जरा चेक करते हैं। ROH की रिएक्शन अपन करवाते हैं SOX2 के साथ, और यहाँ पर X से मेरा मतलब है Cl या फिर Br। SOI2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम आयोडीन की बात नहीं करते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये बना देता है हमारे पास RX, और यहाँ बन जाता है हमारे पास कुछ साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट होता है SO प्लस SO2 की बात करें तो गैसियस है, और HCl की बात करें तो वो भी गैसियस है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस ये होती है। तो अपन बोलते हैं इसका नाम होता है हमारे पास डार्जन हेलोजिनेशन या डार्जन प्रोसेस, है ना। यहाँ हम लेते हैं नाइट्रोजन बेस, या तो 3 डिग्री अमाइन या ले लेते हैं हम लोग, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फेमस बेस पेरिडन। तो 3 डिग्री अमाइन की प्रेजेंस में SOX2 SOCl2 या फिर SOBr2 की रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड बन जाता है। और ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड माना जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं वो गैसियस होते हैं, तो वो उड़ जाएंगे। तो हमें सेपरेशन के लिए अलग से कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाता है RX के प्रिपरेशन के लिए। अब समझते हैं कि आखिर मैकेनिज्म कैसे काम करता है इस रिएक्शन में। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगले पेज पर। ROH मैंने ले लिया, और प्लस यहाँ ले लिया मैंने SOCl2। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया pyridine, और यहाँ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं कि RCl हमारे पास बना है, और प्लस SO2 गैसियस, और प्रोडक्ट बता सकता हूँ मैं अब यहाँ पर HCl गैसियस। यहाँ पर L की जगह X मान लिया जाए, तो X मान लेते हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पर X लिया। तो यहाँ हमारे पास दोनों गैसियस प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब मैकेनिज्म का सवाल है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैकेनिज्म क्या कहता है दोस्तों। मैकेनिज्म समझे। ROH, और हमारे पास है यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। जैसे कि मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ हमारे पास लोन पेयर है, और यहाँ हम देखें तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का खेल है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। Cl यहाँ से बाहर जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Cl माइनस, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा ROH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमने फिर से ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है भाई साहब। यहाँ बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, और यहाँ ले लेते हैं अपन। ये बन चुका है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो एक्टिवेटेड हो चुका है, मतलब वो गुड लिविंग ग्रुप बनने की राह में है ना। क्लियर है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमारे पास क्या है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब हमने ये डिस्कस किया कि हमने यहाँ पर 3 डिग्री अमाइन या फिर बेस लिया। ये 3 डिग्री अमाइन या बेस क्या कर सकता है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और यहाँ से निकल सकता है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन कर NH प्लस। तो ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है इस नाइट्रोजन के द्वारा, और यहाँ हमारे पास बन जाता है ROS डबल बॉन्ड O Cl। अब समझिएगा यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या है कि H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, Cl हमारे पास अभी यहाँ पर, यहाँ से Cl निकला था बाहर। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों कि ये जो Cl बाहर निकला है ये एक्ट कर सकता है किस तरीके से, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की तरह।
तो अगर ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर दे किस पर, यही Cl, यहीं से पकड़ के लाते हैं इसको। अगर ये Cl यहाँ पर अटैक कर दे, हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ताकि SO2 एक गैसियस मॉलिक्यूल क्रिएट हो सके, और यहाँ ये Cl बाहर चले जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि Cl माइनस ने एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बैक साइड से अटैक किया है। बैक साइड से अटैक होना, इसका मतलब प्रोसेस कैसी है, SN2। इसका मतलब हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें होने वाला है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि प्रोसेस हो रही है SN2। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हमारे पास लिबरेट हो चुका है HCl SO2, तो यहाँ से H निकल चुका है ना, और वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ऐसा मान सकते हैं। Cl माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये प्रोसेस। हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो जाती है, डार्जन्स प्रोसेस। इसका एक और वेरिएंट हमको देखने को मिलता है, कहानी में ट्विस्ट कब आ सकता है जरा देखिएगा। अगले प्रोसेस में बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिया था अभी तक पिरिडिन और 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन बेस हमने लिया था। अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह सिर्फ एक चेंज करूँ, मैं इसको कर देता हूँ कहानी से आउट, और हम यहाँ ले लेते हैं सिंपल सॉल्वेंट ईथर, और इसको कर देते हैं अपन इन। तो कहानी में क्या चेंज आता है और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पर असर पड़ सकता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, समझें। अब अगर मान लो सिर्फ मैं ये कर दूं, अभी तक कहानी जब ये था तो रिएक्शन थी SN2, मगर जैसे ही ईथर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूं इट बिकम SNI। इसका मतलब ये था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैकेनिज्म अभी बाकी है, और ये हो जाएगा हमारे पास रिटेंशन। इसका मतलब सवाल बन सकता है कॉन्फ़िगरेशन पर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करने से। इफ नथिंग इज मेंशन तो क्या मानोगे आप, ये मानोगे इफ नथिंग मेंशन्ड। तो समझें क्या होता है कि ROH आपको ले लिया जाए, और प्लस यहाँ ले लिया अपन ने SOCl2, और यहाँ हमने ले लिया है ईथर। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास RCl प्लस SO2 गैसियस प्लस HCl गैसियस प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। अब समझना है यहाँ पर कि क्या होने वाला है कि ROH SOCl2 के साथ रिएक्शन किया, RCl SO2 और HCl हमारा बन गया है। इसमें सिर्फ ईथर से किस तरीके से मैकेनिज्म में चेंज आता है ना। देखिए मैकेनिज्म में हमने यहाँ ले लिया है SOCl2, तो यहाँ पर है S डबल बॉन्ड O Cl, और ये ले लिया Cl। फिर से कहानी वैसे ही दोहराएंगे, अटैक हुआ, Cl बाहर गया, इस बार हमारे पास ये Cl बाहर निकला है, और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है RO एक्टिवेटेड है, H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, S डबल बॉन्ड O Cl। अब इससे पहले यहाँ पर H जो था उसको कौन लेके चला गया था, इसके पहले वाले सीन में नाइट्रोजन बेस, क्योंकि हमारे पास बेस बहुत बढ़िया अवेलेबल था। मगर अब अगर ये H जाता है तो इसको लेने वाला कोई बेस अवेलेबल नहीं है, तो ये H और ये Cl मिलकर क्या निकाल देंगे, HCl निकाल देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा HCl, जो कि गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ये अवेलेबल था, वो अब सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में चला गया है। तो इसका मतलब हमने लॉस्ट कर दिया है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो है वो लॉस्ट हो चुका है HCl बन जाने की वजह से, है ना।
और यहाँ अगर मैं देखूँ तो HCl लॉस्ट हो चुका है, तो अब हमारे पास चॉइस नहीं है सिवाय दिस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा इस बार। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि 1 2 3 4 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्ट्रेट बनने वाली है, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि H जा चुका है, ये वाला H, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड OCl, और क्योंकि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल Cl HCl की फॉर्म में बाहर जा चुका है, तो ये अटैक करेगा सेम साइड से और हमारे पास RCl बनेगा। मगर पॉइंट जो जानने वाली बात है वो, इस बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, इस बार होगा सेम साइड से अटैक, इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अगर आपको ईथर दे रखा है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है ना, और अगर नहीं दे रखा है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ सकता है। इसको अगर मैं कहूँ तो ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा। Cl माइनस ये, क्योंकि H तो पिरिडिन ले गया, तो ये हमारे पास पिरिडिन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा, अगर मैंने पिरिडिन लिया है तो। वरना HCl की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये दोनों प्रोसेस हो गई, है ना। सिर्फ अब देखें जरा किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ ले लिया 5 मेंबर रिंग, यहाँ हमने ले लिया है OH, और आपको दे दिया जाएगा SOCl2 नथिंग मेंशन्ड और SOCl2 पिरिडिन। अब इस केस में अगर ईथर भी दे दिया जाए तो चलेगा, नथिंग मेंशन्ड, तो फिर आपको यही समझना है कि वो SNI है, इसको मानेंगे SNI, और ये हो गया हमारे पास SN2। तो प्रोडक्ट बनाने में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बनेगा Cl इस तरीके से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हुए, और यहाँ हमारे पास बनेगा इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से दोस्तों SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी। दिस इज इट, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.